हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। मैं इसमें आया हूँ भवानीगंज में प्रभु ग्रैंड है। और आपको बता दूँ, ये इनका नाम पिंटू है, ये प्रेम शंकर, और प्रेम शंकर की ये 3 लड़कियां हैं जवान, और ये प्रेम शंकर के लड़के हैं। आपको बता दूँ, इनकी भवानीगंज में खेती थी। खेती इन्होंने 35 साल से जोत रहे थे, और उससे उनकी जीविका इन तीनों लड़कियों का और इनका लोगों का पालन पोषण हो। और ये इनकी हालात है जैसे आप देख रहे हैं। उस खेती पे लोगों ने अब कब्जा किया है, जैसे इन लोगों का कहना है। इनका कहना है कि मेरा इस मामले को लेकर कोर्ट में भी इसका चल रहा है, वो जो विचाराधीन है। और उसकी तारीख आपको बता दें, 25/1/2023 को लगी है। कहाँ पे है वो जो कागज़ है? तो इन्हें 25/1/2023 की उसकी सुनवाई होनी है, दोनों पक्ष को लेके कोर्ट के द्वारा। लेकिन अभी कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया है। और आप देख सकते हैं तारीख 25/1/2003, और जो विचाराधीन मामले में चल रहा है। लेकिन इसकी सुनवाई होना है 25/1/2023 को। लेकिन इनको 25/1/2023 न होने के बावजूद भी लोग कब्जा करना चालू किए, उस पर मकान बना रहे हैं। ठीक। और यहीं पर प्रेम शंकर पूरी क्या है सच्चाई इस खेत की? पूरी सच्चाई ये है, ये खेत जो है राम अवतार ने किसी तरीके से अपने नाम करवा लिया है तहसील वालों से मिलके। अच्छा। जब हमने जानकारी पाई तब तहसीलदार कोर्ट में हमने मुकदमा कर दिया। अच्छा। है। उस मुकदमे की फाइल कई तारीख होने के बाद तहसील प्रशासन ने गायब करवा दी है। अच्छा। है। उसके बाद पता लगी कि ये ज़मीन जो है चकबंदी वालों ने इधर से उधर कर दी है। हमने एसओसी कोर्ट में भी मुकदमा डाल रखा है, जिसमें 13(1) नियत है एसओसी कोर्ट में भी। और यहाँ एसडीएम कोर्ट में हमने धारा 45 का मुकदमा मार्च में डाला था, वो भी चल रहा है, जिसकी 3 तारीख थी और फिर 6 लगी, उसके बाद फिर 23 तारीख लग गई है। लेकिन 1 तारीख जो लगी है वो 25/1/2025 लगी थी। हाँ। ये जो है इसकी 35(2) की लगी हुई है कि जो है हमारा वो पड़ा हुआ है स्थगन आदेश, उसमें लगा है कि इस पर स्टे दिया जाए। लेकिन एसडीएम साहब 2 दिन नहीं बैठे तहसील में, हम सुबह शाम तक वहीं रहे, कल भी वहीं रहे। कल आप एसडीएम के पास गए? हाँ, कल ना एसडीएम मिले ही नहीं, कल नहीं गए। आज गए, तब एसडीएम साहब ने सुनवाई, सीओ साहब भी बैठे थे समाधान दिवस में। तो उन्होंने जब देखा कागज हमने दिया, तो जो प्रेम सिंह कानून गो हैं और लेखपाल, इन्होंने पैसा लेकर कल उस पर कब्जा चालू करवा दिया था। ये बात हमने कही, तब इनको प्रेम सिंह को बुलाया एसडीएम साहब ने। हैं, कहीं बहुत गए, तुम किसके परमिशन से गए थे वहाँ? तो कहा हमने पैमाइश करने गया था। हैं? लेकिन जब 25/1/2023 को मामला चल रहा है, सुनवाई हो रहा, तो इस पर ना आप काम कर सकते हैं ना वो कर सकते। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, ये भ्रष्ट प्रशासन है, बिका हुआ है यहाँ का प्रशासन पूरा। योगी जी से हम उम्मीद करते थे, लेकिन ये भ्रष्ट वाले चोर हैं यहाँ के। यहाँ पुलिस ने इसको नहीं देखा। हाँ। 25/1/2023 का कोर्ट में चल रहा कोर्ट का विचाराधीन है। हाँ, कुछ नहीं, जब विचाराधीन है, मुकदमा चल रहा है। देखिए, आप इसकी आंखों में जब सच्चाई हुई तो आंखों में आंसू में आ गया, क्योंकि उसका एक घर नहीं, परिवार नहीं, उसकी उस जगह से जीविका चलती थी। और जो 3 लड़कियां देख रहे हैं, वो भी इसी खेत के द्वारा उनका पालन पोषण, इनकी पढ़ाई। अब बेचारा प्रेम शंकर जाएगा तो क्या? फिर ये क्यों सुनवाई 25/1/2023 को होनी थी? एसडीएम साहब ने आज कहा है। क्यों कानून के संग खिलवाड़ कर रहे हैं लोग? खिलवाड़ कर रहे हैं। एसडीएम साहब से फिर मैंने दोबारा गया तो कहा जाइए हड़ताल करिए, धरना करिए, हम नहीं रुकवा पाएंगे। क्या कहा एसडीएम साहब ने? कहीं जाइए धरना दीजिए जाके। एसडीएम साहब ने कहा किस प्रकार का प्रशासन? चलिए, हम मानते हैं वो पढ़े लिखे नहीं, समझदार हैं। आप अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, दोनों को बैठा के उसी लोकेशन पे ले जाएं और पूरी बात को बता दें। लेकिन ये धरना रखना और
टंकी पर चढ़वाना, ये सब इनको बात समझाने की क्या जरूरत है? कहा कि एसडीएम ने कहा धरना करो, टंकी पर चढ़ो जाके। हाँ, कहा कि जाइए धरना दीजिए, हड़ताल करिए, तब जाके जो है वो अपने आप रुकवाइए जाके वहाँ कब्जा। अच्छा। हाँ। लेकिन जब कोर्ट ने दी है तारीख, हाँ दी, और तो उसके ही मुताबिक हैं। हम एसडीएम साहब से बड़ा खुश थे, इन्होंने बुलाया तुरंत कानूनगो को, उसको डपटा भी है, और इससे कहा कि ये कागज लीजिए, जाइए तुरंत काम रुकवा दीजिए वहाँ पे, और ये फाइल जो है हम सोमवार को सुनेंगे, लगवा दीजिए। सोमवार को ही लगवा ली है 25 के बजाय, लेकिन फिर भी नहीं आया कानून को, और उल्टा जानकारी मिली, वो फ़ोन कर रहे हैं इनको, फटाफट टीन डालिए, कब्जा कर लीजिए। ये कानून को और लेखपाल पूरी तौर से मिले हुए हैं। अच्छा। ये अच्छी रकम खाई है इन लोगों ने। अच्छा, विवादित जमीन गोला कोतवाली कोई नहीं आए। कल हमने यशव साहब को भी फ़ोन किया, एसपी को भी किया है, डीएम को भी किया है, लेकिन कोई। आपको बता दें, ये जब यहाँ पर अधिकारियों से मिलते रहे थानेदार, फिर इनको सुनील सिंह के पास भी गए। सुनील सिंह का कहाँ है, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, ये देखिए ये लेटर पैड है सुनील सिंह का, जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, और इनको भी कोई भी अधिकारी के, किस अधिकारी के पास गए थे आप लेके? एसडीएम साहब के पास। तो एसडीएम साहब ने देखा नहीं देखा? उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने ऐसे डाल दिया, कहा ठीक है अपने आप कब्जा ले लो जाके। अच्छा। हाँ, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। आप देख सकते हैं जहां पर बेचारा एक गरीब इंसान अधिकारियों से, बीजेपियों के नेताओं से मिल रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि उस गरीब है, दूसरा उसे 4 ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अपने 4 बच्चों को भी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ रहा है, और उसी खेत के द्वारा उनका होना है, या तो वो भागा दौड़ी से मजदूरी करके घर को चलाए, या ये कोर्ट कचहरी और नेताओं से लड़े। लेकिन इस गरीब का परिवार इसी खेत से था। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस मामले को देखते हुए कुछ नहीं, सब बिके हुए, आत्महत्या ही एक रास्ता है, ये समझ लीजिए, आत्महत्या ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। योगी जी के पास हम जाएंगे सोमवार को, उसके बाद आत्महत्या करेंगे बस। देखिए यहाँ क्योंकि प्रशासन ध्यान नहीं है, सब बिकाऊ है, सब। देखिए यहाँ प्रशासन को लेकर और नेताओं को लेकर बीजेपी सरकार को लेते हैं, और सही बात है, इस गरीब परिवार का वो खेत का हिस्से ही इस परिवार में था, इन बच्चों का। अब इनका कहना है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होती तो इसके एक ही लाश चाह रहा है आत्महत्या की, जो भी घोषित किया। बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं? कितने में आप हैं? हाई स्कूल में। आप? इंटर में। आप? 9th। ये सब खर्चा किससे निकल रहा है? पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं। क्या करते हैं? खेत में काम करते हैं। क्या ही खेत था, उसी से आपका सब होता था? हमारा था, हमारे भाई का भी जी हाँ, हमारा ही खेत था, उसी से हमारा घर चलता था, और आज वही लोग हमारे ही खेत से बोल रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, वरना इसी खेत में तुम लोगों को तोप देंगे। अच्छा जी। आपकी पढ़ाई इसी खेत से? जी हाँ, इसी से चलती है। इसी से निकलती है? जी, इसी से चलती थी। कहाँ से इतना पैसा आएगा? इसी से पढ़ाई चलती है मेरी, इसी से पापा मेरे पैसे लगाते हैं, काम करते हैं खेतों में। आप देख सकते हैं इन 3 लड़कियों का दुख, क्योंकि यही एक इनके पास चारा था। क्योंकि इस घर में हमें तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, जो लोग विकसित हैं, ये लोग इसी घर के द्वारा। मैं गुजारा करना चाहता हूं अपने तहसीलदार से, एसडीएम से, डीएम से, योगी से, कि इन गरीबों का दुख और दर्द देखा जाए, क्योंकि इस खेत के अलावा इनके पास कुछ नहीं, उसमें भी दबंग लोग लग चुके हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे खेत में ज़बरदस्ती कब्जा कर आए हैं, हमारे खेत ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हमारे लड़का का कहीं नहीं, इसी में खोद के गाड़ देंगे खेत में हले तो, और का कहती मारे पीटे का धमकी देते हैं, हमारा खेत कब्जा कर ली ज़बरदस्ती, और रोजी रोटी वैसे से हम लोग चलाते हैं, कहाँ से चलावें खर्चा। आप देख सकते हैं, ये हैं इनके तीनों बहन के भाई पिंटू जी। पिंटू जी, आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या है ये सब पूरा मामला ये है, मान लो कोर्ट में जब चल रहा है तो ज़बरदस्ती ये लोग कब्जा कर रहे हैं। इससे पहले गए थे कब्जा रोकने के लिए, तो इन लोगों ने, डीलरों ने हम लोगों को मारा भी, और उल्टा मुकदमा लिखा दिया। हमने भी डॉक्टरी अपनी करवाई, डॉक्टरी रिपोर्ट भी मेरे पास है। हमारी उंगली में चक्कू मारा, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी प्रशासन ने। कौन समुदाय के हैं? ये सब मुसलमान समुदाय के हैं, ये ऊंची भूड़ के निवासी हैं। जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं कम से कम 6-7 हैं, और सब मोहम्मडन हैं,
खुला गुंडई कर रहे हैं। अभी जब गए थे हम खेत पे तो बोले इधर से निकल ले अगर तो गोली मार देंगे, तुमको वहीं पर दफन कर देंगे। एसडीएम साहब ने आपको क्या कहा? एसडीएम साहब के पास गए थे सुनील सिंह का लेटर लेके, उन्होंने कहा ठीक है अपने आप कब्जा ले लो जाके। अब हम अधिकारी आपकी बात को सुन रहा है? कोई अधिकारी सुन ही नहीं रहा है। दरोगा जी आए थे, उन्होंने बैठ के कब्जा करवाया वहाँ पर कल, बोले कि तुम्हारे कागज़ नहीं पक्के तुम जाओ, और मैं उनको कब्जा दिला रहा हूँ जब तुम्हारा स्टे हो जाए। तो अब जब एसडीएम साहब ने कह रखा है कि स्टे लगा हुआ है फाइल में, लेकिन स्टे तभी लगेगा जब उसमें 25/1/2023 को सब सुनवाई है, जब उस पर जब तारीख आएगी दोनों पक्ष को बुलाया तभी तो निर्णय दिया जाएगी भैया आपकी जगह आप कब्जा करिए। हाँ, उसी तारीख को निर्णय होगा। उसके आप बीच में खुद देखिए इस चीज़ को, मैं खुद आपको दिखाना चाहूँ। इन गरीबों को, इन भोले भाई लोगों को इस चीज़ को पता होना चाहिए भाई कोर्ट ने इनका जो है विचाराधीन मामला चल रहा है और इस पर 25/1/2023 को इन लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले कब्जा कर लेना, एक मकान की नींव रख देना, दीवार रखना, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज़ को नहीं देख रहा है कागज़ों की शक्तियाँ। और क्या कहना चाहते हैं? और कहाँ कहने कहाँ है भ्रष्ट प्रशासन में हैं? योगी जी से कोई से बस उम्मीद है हमको, हैं वहीं जाएंगे तब भले कुछ हो पाए, वरना ये सब बेच खाएंगे। ये सब बिकाऊ हैं यहाँ के अधिकारी। मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये मामला गोला कोतवाली में आया हुआ है, क्योंकि ये एक भवानीगंज है। भवानीगंज के द्वारा यहाँ पे कुछ खेत को कब्जा किया जा रहा है, जैसे इनका कहना है, क्योंकि दोनों लोगों के पास अपने अपने आधार बताए जा रहे हैं। कोई अपना कागज़ बता रहा है और ये अपना बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 35 साल उस खेत पे काम किया है। आप ही करते थे उसमें? हाँ, हम ही करते थे, बराबर खेती करते थे। भुगता था उसमें गेहूँ, धान, चना, लाही, मसूर, गन्ना, हर चीज़। गन्ना बोया जाता रहा, मटर बोई जाता रहा, मसूरी बोई जाता रहा, सब चीज़ बोई जाती रहा। हाँ, सब चीज़ बोई जाती रहा है। हम लोग काटते रहे, खेती हम खुद ही करी थे, जाई थे खेत पात काटे भी नहीं रहे सब लोग। ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, मारपीट का धमकी। अंकल जी आपके पास कौन कौन कागज़ हैं? हमारे पास ये देखिए जो आज दी है मैंने तहसील दिवस में, ये प्रश्न उत्तर है जो मुकदमा चल रहा है, जिसमें 25 लगी थी, जो परसों लगवा दी है 9 को एसडीएम ने। और इसके पहले जो है ये पारिवारिक जो 45 का मुकदमे की नकल है, ये 35 की है, और ये एफआईआर है इन्हीं डीलरों ने। और मुंटी गिरी जो थे अरविंद गिरी के यहाँ भाई, जिन्होंने जाके हम पर मुकदमा हरिजन एक्ट का भी लगवाया था। ये एक बार कब्जा लेने आए थे इस डेट में, ये देखिए 27/6 में कब्जा लेने आए थे, हैं उस दिन मारपीट हुई वहाँ पर, और इन्होंने जाके शाम को हम लोगों पर मुकदमा लिखवा दिया है मुंटी गिरी ने। ये एफआईआर की आपको बता दें, ये सारे कागज़ इस गरीब व्यक्ति के पास इसलिए है कि कागज़ के महत्व हमारे हिसाब से अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि 2-2 कागज़ बन रहे हैं। ये अपना भी दावा ठोक रहे हैं कि मेरे पास भी कागज़ है, और इनका भी आस पड़ोस लोगों से भी पूछा कि इन्होंने 35 साल तक उस पर खेत पर ये काम कर रहे थे। लेकिन अब कागज़ इनको क्या न्याय दिलाती है, और क्या इनकी गरीबी को देख के इस सरकार, बीजेपी सरकार में, क्या इनकी लड़कियों को इनके घर में क्या चमक आ सकती है, वो भी योगी सरकार की? क्योंकि इनको न्याय की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर इनको न्याय ना मिला तो वो बेचारे अपने सोसाइटी को भी बता रहे हैं कि हम कर लेंगे, क्योंकि इसलिए क्योंकि अब वही चारा है, वही चारा जो है वो छीन रहे हैं कुछ दबंग। मैं नरेंद्र कौती, कैमरामैन श्रोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।